अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं व्यूवर्स आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश खुर्म रखे, सदा आबाद रखे। आज मैं आप लोगों के लिए लसूरे का बहुत ही मज़ेदार अचार तैयार करने लगी हूँ, जिसमें मैंने ये आधा किलो लसूरे लेके इसको साफ़ करके तो इधर कढ़ाई में डाल लिया है। और इसमें जो मसाले मैं डाल रही हूँ वो कुछ इस तरह हैं। सौंफ है 1 चमची, सूखा धनिया है 1 चमची, राई दाना है आधी चमची, ज़ीरा आधी चमची, मेथरे आधी चमची और कलवंजी चौथाई चम्मच। अधकुटी मिर्च है 1 टेबल स्पून, ये नमक है 1 टेबल स्पून और थोड़ी सी हल्दी है। इसमें थोड़ा सा नमक, आधी चमची नमक की और चुटकी भर हल्दी है, ये अलहदा है। और इसमें एक पूरी पोथी लहसुन की, जिसको मैंने आधा कूट लिया है। ये मेरे पास 1 कप सिरका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले मैं फ्लेम को ऑन कर लिया है। अब मैं इसमें 1 कप सिरका, आधा किलो लसूरों में 1 कप सिरका डाल रही हूँ। साथ में इसमें मैं ये जो ज़्यादा वाला नमक और हल्दी है इसको शामिल कर रही हूँ। मैंने इसी में इन लसूरों को उबालना है। इसको हमने इतना उबालना है कि इसकी लेस बाहर निकल आए। वो मैं आपको दिखाऊंगी कि ये किस तरह है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल सतरंग फूड्स रेसिपी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबा दें, ताकि मेरी आने वाली अगली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं और आप देख सकें और सबको शेयर कर सकें। ये पकते पकते देखें, इसका साथ ही रंग पीला होना शुरू हो गया है और इसमें से ना इसमें लेस निकलनी शुरू हो गई है। हमने इसको 10 मिनट तक हल्की सी आंच पर पकाना है, ताकि इसका पानी थोड़ा सा नमकीन है जो लसूरे को लग जाए और लसूरे को कलर भी आ जाए और साथ में लसूरे पक जाएं। अब मैं इसको 10 मिनट तक पकाऊंगी। साथ ही साथ मैं इसके देखें, इसको उबाला पड़ चुका है और ये आप देख सकते हैं, ये लसूरों में से लेस निकलनी शुरू हो गई है। ये इस चीज़ की निशानी है कि लसूरा थोड़ा सा गल चुका है। अब ये सारे ही लसूरे इस तरह हो चुके हैं। मुझे इसे पकाते हुए 5 से 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं चूल्हा बंद करती हूँ और इसको छान कर रख देती हूँ। इसको हमने 5-6 घंटे के लिए खुश्क करना है, उसके बाद अगली तैयारी करनी है। मैंने लसूरों को छान कर ठंडा कर लिया है और ये कुछ इस तरह से हो गए हैं। अब मैं इसका मसाला तैयार करती हूँ और अचार तैयार करती हूँ। इसको मैंने बाउल में डाल लिया है। अब मेरे पास ये मसाले हैं। मैं ये मसाले जो अचार के थे इनको मैंने भून कर कूट लिया है। इसमें अब मैं 2 टीस्पून ऑयल डालूँगी। साथ में ये लहसुन शामिल कर दूँगी। कुटा हुआ लहसुन जो मैंने किया था, ये और आपकी मर्ज़ी है, चॉइस पे है। आपने डालना है तो डालें, वरना मत करें। ये कुटी मिर्च ये डाल दी। अब इसमें मैं नमक और हल्दी बिल्कुल थोड़ा सा डालूँगी, क्योंकि मैंने सिरके में नमक और हल्दी शामिल की हुई थी। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स करके
मैं इसको इस बाउल में शामिल कर दूंगी। और इसमें मज़ीद तेल शामिल करूंगी। इसको आप अच्छी तरह मिक्स करते जाएं। ये लसूड़ी का अचार बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसके खाने से जोड़ों में दर्द वगैरह भी ख़त्म हो जाता है। आप इसको ज़रूर खाएं और बनाएं, क्योंकि ये हमारा रवायती अचार है लसूड़ी। हमारी माँ हमें देती थी खाने के लिए, तब हमें इसका पता नहीं था। लेकिन आप प्लीज़ इसको ज़रूर बनाएं और बना के देखें। ये इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा। अब ये देखें, अचार की शक्ल देख लें। अब इसमें मैं मज़ीद तेल शामिल करूँगी। ये अचार फ़ौरन तैयार नहीं होगा, 10-15 दिन तक ये तैयार हो जाएगा। इसमें आपने इतना तेल डालना है कि ये तेल में डूबे रहें। आपने वक्फे से इसको चेक करते रहना है कि ये जो सौंफ ऊपर आ जाती है, इसको आपने नीचे करना है और तेल में दबा के रखना है। ये अचार इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। आप इसको ख़ुद भी खाएं, अपने मेहमानों को दें, अपने जानने वालों को, चाहने वालों को गिफ्ट करें और बना के रखें। ये अचार 1 साल तक ख़राब नहीं होगा और इसमें कोई ऐसा केमिकल नहीं है जिससे ये काला हो और गल जाए। ये इंशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार होगा। अस्सलाम वालेकुम।